ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध को 3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन हालात ये है कि दोनों पक्ष अब तक किसी भी समझौते तक नहीं पहुंच पाए हैं। धमकियां और बातचीत का दौर एक साथ ही चल रहा है, लेकिन परिस्थितियां अब तक काबू में आई नहीं हैं। इजराइल में अमेरिका के लड़ाकू विमान खड़े हैं और कतर में चल रही डील की शर्तों पर चर्चा। ऐसे में ये साफ ही नहीं हो पा रहा है कि अब आगे होगा क्या, डील होगी या फिर युद्ध का दूसरा पार्ट शुरू होगा। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध थमता नजर नहीं आ रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम को लेकर बातचीत जरूर चल रही है, लेकिन अब तक कोई अंतिम समझौता नहीं हो पाया है। इस बीच पिछले 48 घंटों में हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं। ईरान ने अमेरिका पर युद्ध विराम तोड़ने का आरोप लगाया है, जिससे पूरे क्षेत्र में एक बार फिर टकराव का खतरा बढ़ गया है। यह तनाव भी तब बढ़ा है जब अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने यह दावा किया है कि उसने दक्षिणी ईरान में मिसाइल ठिकानों को और कुछ नौकाओं पर हमला किया है। अमेरिका का कहना है कि ये नौकाएं खाड़ी में समुद्री सुरंगें बिछाने की कोशिश कर रही थी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए खतरा पैदा हो सकता था। अब तक 8 पॉइंट में आपको बताते हैं कि क्या क्या हुआ है। देखिए, ट्रंप और नेतन्याहू ने फोन पर बातचीत की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से अहम बातचीत की। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं ने ईरान के साथ चल रही बातचीत और क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की। वहीं अमेरिका के लड़ाकू विमान भी इजराइल के एयरबेस पर देखे गए हैं। दूसरा अपडेट यह है कि कैंप डेविड की ट्रिप कैंसिल कर दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी कैंप डेविड की ट्रिप कैंसिल कर दी है और इसकी वजह खराब मौसम बताई गई। इसकी वजह आज व्हाइट हाउस में ही कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई, जिसमें निश्चित तौर पर ईरान का मुद्दा भी शामिल रहा। मार्को रूबियो का बयान आया है कि डील होने वाली है। अमेरिकी विदेशी मंत्री हैं मार्को रूबियो, जो इस समय भारत के दौरे पर है। उन्होंने साफ किया कि तमाम तनाव के बावजूद ईरान के साथ समझौते की संभावना अभी खत्म नहीं हुई है। अमेरिका की ईरान पर स्ट्राइक के बाद भी दोनों देश शांति वार्ता की ओर बढ़ रहे हैं। चौथा बड़ा अपडेट यह है कि कतर में एक गुप्त वार्ता चल रही है। मार्को रूबियो ने बताया कि कतर में दोनों पक्षों के बीच लगातार बातचीत हो रही है और समझौते की भाषा को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा जारी है। समझौते की शर्तों और भाषा को लेकर यह बातचीत जारी और उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में वार्ता हो जाएगी। एक और बड़ा अपडेट यह है कि इजराइल ने लेबनान पर फिर स्ट्राइक किया है। लेबनान में भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। दक्षिणी लेबनान में इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 31 लोगों की मौत हुई, जिनमें कुछ बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। लेबनान स्वास्थ्य मंत्री की ओर से ये जानकारी दी गई है। इधर हिजबुल्लाह के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन भी जारी है। इजराइल ने कहा है कि उसने दक्षिणी लेबनान में अपने जमीनी अभियान को और तेज कर दिया है। वहीं हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसके लड़ाके इजरायली सैनिकों से सीधी लड़ाई लड़ रहे हैं। ईरान में इंटरनेट सेवा इतने महीनों बाद फिर बहाल कर दी गई है। ईरान ने लगभग 3 महीने बाद इंटरनेट सेवाओं को आंशिक रूप से बहाल करना शुरू कर दिया है। युद्ध के दौरान दरअसल सरकार ने सुरक्षा कारणों से देश में डिजिटल बंदी लागू की थी। इधर एक और अपडेट ये है, दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेट ब्लैकआउट के बाद धीरे धीरे अब ईरान में इसे बहाल किया जा रहा है। दूसरी तरफ कतर और ईरान में भी बातचीत जारी है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से फोन पर बातचीत की। कतर ने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की, ताकि पूरे पश्चिम एशिया में हालात और ज्यादा विस्फोटक ना बने। आपको बता दें, कतर भी उन देशों में शामिल था जिस पर ईरान ने खाड़ी युद्ध के दौरान हमले किए थे। बावजूद इसके कतर वार्ता में मध्यस्थता कर रहा है और समझौते की शर्तों पर काम कर रहा है। वहीं ईरान ने इजराइल और अमेरिका पर निशाना साधा है। बुधवार को ईरान ने एक बयान में अपने विरोधियों पर हाइब्रिड युद्ध की रणनीति अपनाने का आरोप लगाया। ईरान ने इसे युद्ध के मैदान में विरोधियों की नाकामी बताया और कहा कि विदेशी दुश्मन अब साइबर हमलों, आर्थिक दबाव और मनोवैज्ञानिक ऑपरेशंस पर ध्यान दे रहे हैं। एक बयान में मंत्रालय ने दावा किया कि विरोधी सैन्य रूप से हार चुके हैं, अब गैर सैन्य तरीकों से ईरान को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। मंत्रालय ने यह भी आरोप लगाया कि इन तरीकों में साइबर युद्ध, हथियारों की तस्करी, हत्याएं और देश के भीतर अशांति फैलाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विरोधी मीडिया अभियान भी शामिल है। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार मंत्रालय ने कहा कि सैन्य मोर्चे पर हारे हुए दुश्मन ने अब अपना ध्यान सॉफ्ट वॉर, कॉग्निटिव वॉरफेयर और सामाजिक उकसावों की ओर मोड़ दिया है। साथ ही ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के उपसचिव अली बाघेरी कानी ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि अमेरिका के साथ चल रही मौजूदा बातचीत में ईरान के हाई एनरिच्ड यूरेनियम का मुद्दा शामिल नहीं है। रूस के मॉस्को में एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन के दौरान उन्होंने ये बातचीत में साफ किया कि ये मुद्दा बातचीत के एजेंडों में नहीं है। दरअसल अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने करीब 440 किलोग्राम हाई एनरिच्ड यूरेनियम भंडार को खत्म करे।
डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि अमेरिका ईरान को इतना संवर्धित यूरेनियम रखने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के 60% तक संवर्धित यूरेनियम को लेकर दोनों देशों के बीच बड़ा विवाद बना हुआ है और डील में जो पेंच मुख्य फंसा हुआ है वो इसी कारण है। हालांकि परमाणु हथियार बनाने के लिए करीब 90% संवर्धन की जरूरत होती है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि 60% तक पहुंचने के बाद हथियार स्तर तक जाना काफी आसान और तेज हो जाता है। आपको क्या लगता है, क्या ईरान कभी अपना हाईली एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को सौंपेगा? और यदि ऐसा नहीं होता है तो अमेरिका और ईरान की डील कभी हो भी पाएगी या नहीं, या इसी तरह टकराव और बढ़ता जाएगा? कमेंट सेक्शन पर अपनी राय जरूर दें।